माय डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आप सन को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितनी बार आ चुके हैं। यहाँ पर 2024, 25, 26 ये सारे जो है आ चुके हैं। तो दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं। पहला जो सवाल है हमारा 20वां नंबर है और सवाल है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे हल लिखना है। इसके बाद सवाल दिया हुआ है sec a प्लस tan a कोष्टक, इसके बाद फिर दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए। अब हमें इसे बताना है, इसे हल करके ये किसके बराबर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताना है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, हम जानते हैं कि ये हमारा सेक है। सेक ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। आपको लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, इसको तो बोलते हैं साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया हमारा टैन। नीचे देखेंगे ये हो जाएगा हमारा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा हमारा कॉट। अब हमें क्या पता चला, यदि हमें किसी के बराबर लिखना है, जैसे सेक है, ये सेक ये हमारा, तो सेक किसके बराबर रहेगा, तो इसके अपोजिट रहेगा, यानी सेक हमारा रहेगा सेक बराबर 1 बटे कॉस के बराबर रहेगा, 1 बटे कॉस के बराबर रहेगा। तो वैसे ही आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं सेक ए, तो आपको सेक ए की जगह लिखना है 1 बटे कॉस ए आपको लिखना है। इसके बाद प्लस लिखा है। अब टैन ए को क्या लिख सकते हैं, टैन ए को देखो लिख सकते हैं 1 बटे कॉट ए लिख सकते हैं, या तो टैन ए को लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि टैन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ये आपको ध्यान देना है, साइन ए बटे कॉस ए को हम टैन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टैन ए था, तो टैन ए को हमने लिखा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए लिख दिया। इसे एक ब्रैकेट में हमें बंद कर देना है। दूसरा दिया है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है, तो हमें कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आ जाएगा। कॉस से कम कॉस, एक कम एक, कॉस से कम कॉस, कॉस से कम कॉस एक बार में गया, यहाँ साइन एक कम साइन आ गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद करना है। इधर क्या है 1 माइनस साइन ए है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर का मल्टीप्लाई करना है इसका इसमें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो जब हम पता है कि एक बार देखो दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए इसमें भी है और 1 माइनस साइन ए इसमें भी है, लेकिन बस चिन्ह का फ़र्क है। तो हम जानते हैं एक सूत्र बनता है यहाँ पर, चूँकि हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही बन जाता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये जो है प्राप्त होके निकल आता है। तो सेम चीज़ है, यहाँ भी प्लस का है माइनस का है, तो ए का वर्ग यहाँ बन जाएगा ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, और माइनस बी का वर्ग, बी हमारा क्या है साइन, यहाँ हो जाएगा साइन का वर्ग, साइन स्क्वायर ए। नीचे कॉस ए का पूरा तो कॉस ए ही हो जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हुआ 1 का वर्ग 1 ही रहता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। सेम चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस ए है,
अब यहाँ कॉस 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 कॉस कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितना कॉस बचा? 1 कॉस। अब ये जो 1 कॉस है यही हमारा क्या है? आंसर है। ये निकल के आएगा हमारा पहले वाले में। तो चलो चेक करते हैं, कॉस ए है कहीं पे? यहाँ पे ना ए में है, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में। देखो डी में है कॉस ए और पहले का डी आंसर है। इसी तरह अब हम दूसरा यानी 21वां सवाल भी करते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। ये सवाल अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, समझ में ना आया हो तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अब इस सवाल को भी हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 21वां। 21वें में क्या दिया है? दिया है 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए लिखना, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बटे में दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर ए। ये प्लस है, थोड़ा ध्यान देना। अब हमें क्या करना है? इसे हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि चूँकि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के। सेक स्क्वायर ए के होता है। और क्या हम जानते हैं? और हम जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए के। बस ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो अब आपको क्या करना है? देखिए जो सवाल दिया हुआ है, सवाल जैसे दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर है। इस रूप में सवाल दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है। आपको लिख लेना है सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है। इसको लिख लेना है आपको कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये चीज़ हमें लिख जाए, तो लिखने के बाद आपको करना क्या है कि अब हम इनको चेंज कर सकते हैं। इनको कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो हम सेक को लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर बताया था लाल बटे कक्का के अनुसार यहाँ पे कि सेक को लिख सकते हैं हम। जैसे सेक है 1 बटे कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 बटे कॉस, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन स्क्वायर है। ठीक है। अब जब हमें पता है कि जब 4 चीज़ें हो तो नीचे सबसे ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में होता है, बीच का गुणा बीच में हो जाता है। तो चलिए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 ऊपर है, 1 गुणे नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या है? फिर इसमें दूसरे नंबर में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए का गुणा करेंगे 1 में। जब हम इनका एक साइन स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और हमारा tan स्क्वायर ए का प्रतीक है। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा tan स्क्वायर के रूप में आ रहा है। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 21 नंबर का हमारा tan स्क्वायर ए डी नंबर में आ रहा है। दोनों के ही डी आंसर सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।